राहुल, जिस कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर आज आप विमर्श कर रहे हैं, वो कांग्रेस अपनी स्थापना के बाद से लगातार कई अवसरों पर ऐसी स्थिति से बनती बिगड़ती रही है। गांधी नेहरू के युग में कांग्रेस टूटी। गांधी नेहरू के युग में कांग्रेस में दो अलग अलग धड़े थे, नरम दल, गरम दल। आजादी के बाद भी इतने विभाजन कांग्रेस में हुए हैं कि अब उसे गिनने के लिए हमें इतिहास की किताबें पलटना पड़ेगी। हमें बाकायदा उंगलियों पर गणित लगाना पड़ेगा कि कितनी बार कांग्रेस में टूटन हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर एक ऐसा सार तत्व है, कोई ऐसा धागा है जो आखिर में बार बार बिखरने के बावजूद उसे एकजुट करता रहा है और वो सत्ता में लौटती रही। तमाम विभाजनों, तमाम टूटन के बावजूद इंदिरा गांधी के समय बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी में बिल्कुल दो फाड़ कर दिया खुद इंदिरा गांधी ने और अपना प्रत्याशी जिता लाई। लेकिन सोनिया गांधी के युग से पहले अगर हम देखें तो अटल, आडवाणी जैसे कद्दावर नेताओं के सामने सोनिया गांधी तो कुछ नहीं थी उस वक्त। फिर भी उन्होंने उस परिस्थिति में दो बार उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई। पर 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी का युग शुरू हुआ है, वो कांग्रेस की पतन की कथा भी साथ साथ लिख रहा है। इस युग में ही सोनिया गांधी के नेतृत्व में दो दो बार केंद्र में सरकार बनाने के बावजूद जब पार्टी के संगठन का सत्ता हस्तांतरण राहुल गांधी की तरफ हुआ, आपने नाम गिनाए राहुल गांधी के कोटरी के साथियों, सहयोगियों के। मैं ग्वालियर से आता हूं, वहां भी ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके खासम खास थे। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमजोरियां इस राहुल गांधी के दौर में दिखाई दी और लगातार विधानसभा चुनाव हारते हारते पार्टी अब इस स्थिति में आ गई कि लोकसभा में गिनती के लोग उसके बैठे हैं, राज्यों की गिनती आपने गिना दी। मतलब पूर्ण राज्यों में तो दो में ही उसकी सरकार है, बाकी तीन में गठबंधन में कहीं हेमंत सोरेन के साथ हैं तो कहीं उद्धव ठाकरे के साथ है। लेकिन इस संक्रमण काल से पार्टी कैसे निकलेगी, इस पर जब वो विचार करने उदयपुर में बैठ रही है और उसके बाद भी तीन लोग छोड़कर चले जा रहे हैं, तो ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी सवाल है। लेकिन अपन कांग्रेस को कोसते कोसते इस बात को नहीं भूलें राहुल, कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उन्हें पार्टी ने क्या नहीं दिया। कपिल सिब्बल साहब की बात हो, सुनील जाखड़ की बात हो, हार्दिक पटेल की बात हो। कपिल सिब्बल साहब दिल्ली से चुनाव जीते, दो दो बार केंद्र में मंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय आलाकमान के निकट थे एकदम। सुनील जाखड़ का जहां तक प्रश्न है, वे खुद एक बार जीते एक बार हारे, पार्टी ने फिर भी अवसर दिया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हार्दिक पटेल 28 साल की उम्र में शायद मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित होना चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी देने की स्थिति में नहीं है। उसके पास, उसकी झोली में इन सबको उपकृत करने के लिए कुछ नहीं है। अभी अगर किसी राज्य में कांग्रेस के पास इतने मात्र विधायक होते कि एक कपिल सिब्बल को भी वो कहीं से भेज पाती राज्यसभा में, तो आप यकीन मानिए राहुल, वे पार्टी छोड़कर नहीं जाते। तो पार्टी इस वक्त सत्ता की कंगाली से गुजर रही है, इसलिए ये लोग सब छोड़ के जा रहे हैं। अब इन सब लोगों से पूछा जाए क्या चाहते थे, क्या कपिल सिब्बल को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर देती सोनिया गांधी? ज्योतिरादित्य सिंह, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, इन्हें भरी जवानी में केंद्र में मंत्री बनने को मिल गया दो दो बार। अपने अपने पिताओं की विरासत लेकर ये राजनीति में आए और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सीधे केंद्र में दो दो बार मंत्री बन गए। और जब पार्टी के पास मंत्री बनाने की हैसियत नहीं रही, जो उसका संघर्ष का काल था, जो बुरे दिन थे, बुरे दिन में वे साथ छोड़ गए। क्या चाहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे ना। तो भाई 116 में 11 विधायक नहीं थे उनके पास, पार्टी कैसे मुख्यमंत्री बना देती? जब विधायक दल की बैठक हुई, उनके समर्थकों ने दिल्ली में 27 सफदरजंग पे धरना दिया। विधायकों ने 9 विधायक थे राहुल, फोन कर करके 2-3 और बुलाए, तब 11 हुए कुल मिलाकर। तो 125 विधायकों में से 11 विधायकों पर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते, अगली बार लोकसभा चुनाव आप अपने कर्मों से हार जाते हैं, तो आप पार्टी छोड़ देते हैं। तो कांग्रेस तो अपने कर्मों की सजा भी भुगत रही है और अपने लोगों के विश्वासघात की भी सजा भुगत रही है। G23 पर हम अगले चरण में राहुल बात करूंगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।